नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। एग्जाम से पहले एसएससी ने कुछ चेंजेस किए हैं, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो आपका न्यू एग्जाम इंटरफेस है वो किस तरीके का रहने वाला है उस पर बात करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा वैकेंसी के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट है। वैकेंसी के रिगार्डिंग लेटेस्ट जो आरटीआई रिप्लाई है वो आया है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। बाकी वैकेंसी के रिगार्डिंग गुड न्यूज है आपके लिए कि वैकेंसी जो है वो 2024 की जो वैकेंसी है उसको भी क्रॉस कर सकती है, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्टूडेंट का कमेंट लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि सर जी प्लीज टेल मी, मेरी जो 10th की मार्कशीट है वो 2022 में खो गई थी, फिर मेरी डुप्लीकेट जो मार्कशीट है वो भोपाल से मतलब दोबारा आई है बनके। ठीक है, डुप्लीकेट जो मतलब मार्कशीट है वो दोबारा आई है, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी दोबारा मार्कशीट आपने निकलवा ली, डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवा ली है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होने वाली। ठीक है, बाकी वैकेंसी के रिगार्डिंग अपडेट है, आप देख सकते हैं। पीएसए की जो वैकेंसी है उसमें आप देख सकते हैं जो चंडीगढ़ आपका सर्किल है, यहाँ पर जो वैकेंसी वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पे ओवरऑल चंडीगढ़ जो सर्किल है इसमें 70 वैकेंसी है। अगर हम यहाँ पे स्टेट वाइज बात करें तो आप देख सकते हैं जैसे कि अमृतसर है, यहाँ पे 1 वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं 0 वैकेंसी। ऐसे ही यहाँ पे जहाँ पे अच्छी वैकेंसी वो आप देख सकते हैं, जैसे कि जालंधर है, यहाँ पे आपकी 13 वैकेंसी। ऐसे ही आप देख सकते हैं कपूरथला है, यहाँ पे 8 वैकेंसी है। ओवरऑल आप देखेंगे तो यहाँ पे 62+8 यानी कि ओवरऑल जो 70 वैकेंसी है वो चंडीगढ़ जो सर्किल है वहां पे आपकी रिपोर्ट हो चुकी। बाकी जितने भी सर्किल हैं उनमें हमने आरटीआई लगा दी है। जैसे उनका रिप्लाई आएगा मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म करूंगा। अभी तक पीएसए के टोटल 5 सर्किल का आरटीआई रिप्लाई आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि चेन्नई सर्किल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 307 वैकेंसी है। उसके अलावा हैदराबाद सर्किल में 81 वैकेंसी है, मुंबई सर्किल में 368 वैकेंसी है, अहमदाबाद सर्किल में 261 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में आपकी 70 जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट हो चुकी है। यानी कि अभी केवल 5 सर्किल का आरटीआई रिप्लाई आया है और इन 5 सर्किल में आप देख सकते हैं 1087 वैकेंसी ऑलरेडी आपकी आ चुकी है। यानी कि 1100 के आसपास वैकेंसी केवल और केवल 5 सर्किल में। यहाँ पे टोटल अगर सर्किल की बात करें तो 23 सर्किल है, यानी कि 18 सर्किल में वैकेंसी अभी आना बाकी है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस बार पीएस जो डिपार्टमेंट है उसमें भी बम्पर वैकेंसी आ रही है। यानी कि ये जो वैकेंसी है वो 2024 जिस तरीके से 2024 में 4000+ वैकेंसी थी, तो मे भी ये वैकेंसी 4000 या उससे ज़्यादा भी जा सकती है। तो अगर ये वैकेंसी इस तरीके से आती तो आप ये मान के चलिए कि जो वैकेंसी है ओवरऑल वैकेंसी है वो 2024 की जो वैकेंसी है उसको भी क्रॉस करने वाली। तो अच्छे तरीके से ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करो और अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और अभी टेक्स्ट बुक पे आपके लिए फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो केवल और केवल 571 रुपये का मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम पास प्रो मैक्स की बात करें तो केवल और केवल आपको 703 रुपये का मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड PRAV12 यूज़ करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी आपके डिडक्ट नहीं होंगे। अब टेक्स्ट बुक ही आपको क्यों चूज करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक टॉपर्स की रिकमेंडेशन है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ओवरऑल जो आपकी परफॉर्मेंस है उसकी डिटेल समरी मिल जाती है। जैसे कि ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हैं, सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस देख सकते हैं, आपके वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ढेर सारे फ्री टेस्ट, लाइव टेस्ट, क्विजेस आपके लिए अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पे आप अपनी रैंक देख सकते हैं, टॉपर्स की जो रैंक है उससे कंपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा एक ही मॉक को आप मल्टीपल टाइम आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो। उसके अलावा जैसे आपको पता है कि एसएससी जो है एआई से पेपर बनाएगी, तो एआई बेस्ड जो मॉक टेस्ट है वो भी यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड करा दी है। तो अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया टेक्स्ट बुक का तो अभी परचेज कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट ऑफर चल रहा है। उसके अलावा ये कूपन कोड आपको लगाना नहीं भूलना है, इससे क्या है कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जो चेंजेस किया एसएससी ने वो आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट के रिगार्डिंग इन्होंने नोटिस निकाला है जिसमें मतलब ये बताया कि स्क्राइब के बारे में बताया। उसके अलावा ये बताया कि आप अपना जो एग्ज़ाम सिटी वो कब
देख पाएंगे, 16 तारीख से आप एग्जाम सिटी देख पाएंगे। तो यहाँ पे एसएससी ने इस बार जो एक बड़ा चेंजेस किया है वो ये किया है, अभी तक एसएससी एडमिट कार्ड जो थे वो जमा नहीं करती थी सेंटर पे, आप एडमिट कार्ड अपने ला सकते थे। लेकिन अब जो है, अब जो भी आप एग्जाम देने जाएंगे सिलेक्शन पोस्ट से ये चीज़ें इंप्लीमेंट आपकी हो रही हैं कि अब जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो जमा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4 में साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स में नोट दैट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन देयर एडमिशन सर्टिफिकेट विल बी रिटेन्ड बाय द कमीशन, अकॉर्डिंगली द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू ऑब्टेन एंड कीप अ कॉपी ऑफ देयर एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। यानी कि आपकी जो आपका एडमिट कार्ड की कॉपी है वो वहाँ पे जमा हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, या तो 2 कॉपी निकाल लीजिए या अपना जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसे अच्छे तरीके से सेव कर लेना, ठीक है। तो ये एक चेंजेस किया है। उसके अलावा अगर हम इंटरफेस की बात करें कि कैसा इंटरफेस हो सकता है, तो अभी जैसा कि डिपार्टमेंटल एग्जाम हुए थे तो उसमें आपका इस तरीके का इंटरफेस आया, तो इस तरीके का कुछ आपका इंटरफेस इस बार आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप बाइलिंगुअल चूज करेंगे तो आपका इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखेगा। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में दिखेगा, यहाँ पे हिंदी में दिखेगा, यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन दिखेगा, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, और टीसीएस के पैटर्न में यहाँ पे आपको ये पूरा डैशबोर्ड दिखता था, यहाँ पे आपका इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो डैशबोर्ड है वो शो होगा। जैसे अगर यहाँ पे आप जो है वो इंग्लिश चूज करेंगे तो इस तरीके से इंग्लिश ही केवल आपका ओपन होगा। ऐसे ही अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो केवल आपका हिंदी का इंटरफेस आएगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, जैसे कि आपने जो क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर दिया तो वो आपका इस तरीके से ग्रीन आपका शो होगा। अगर आपने क्वेश्चन टिक किया और फिर उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो वो इस तरीके से येलो शो होगा। मार्क फॉर रिव्यू अगर टिक कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो क्या है कि अगर आपने बाद में उसमें करेक्शन नहीं किया तो वही आपका आंसर मान लिया जाता है। उसके अलावा अगर आपने क्वेश्चन जो है वो मार्क किया वो आपका जो है वो रेड कलर का शो होगा। तो ये कुछ आपका इस तरीके से इंटरफेस आपका रहने वाला। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।